नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। खाटू श्याम, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। राजस्थान में खाटू श्याम जी का दिव्य मंदिर है। इनके चमत्कार के किस्से बहुत प्रचलित हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, तीन तीरधारी, लखदाता आदि बहुत से नामों से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इनके दरबार में जो भी जाते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। कौन है खाटू श्याम जी? कैसे कहलाए हारे का सहारा और क्यों है तीन तीरधारी? आइए जाने कौन है ये खाटू श्याम जी, इनकी कहानी के बारे में। ये कहानी है महाभारत काल के एक योद्धा बर्बरीक की। भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था बर्बरीक। अपने पिता और दादा की तरह बर्बरीक भी एक महान, शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। उसने देवी माँ की तपस्या की और उनसे 3 बाण प्राप्त किए। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसी के पास आ जाते थे। तीनों बाण ऐसे थे कि जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा कर सकते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कोई हरा नहीं पाता था। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध के बारे में पता चला तो उसने युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे किसका साथ देना चाहिए। उनकी माँ ने सोचा कि कौरवों के पास तो विशाल सेना है और एक से बढ़कर एक योद्धा है और पांडव तो बस 5 हैं, वह हार जाएंगे। तो माता ने कहा कि जो हार रहा हो तुम उसका साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माँ को 2 वचन दिए, एक कि वे हमेशा हारे का सहारा बनेंगे और दूसरा कि जो भी कोई उनसे दान में कुछ भी मांगे वह अवश्य देंगे। यह वचन देकर वह नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की तरफ निकल गए। वह श्री कृष्ण से मिले और अपने आने का प्रयोजन बताया। उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों में छिद्र करके बताए। बर्बरीक ने बाण चलाया, एक पत्ता नीचे गिर गया तो श्री कृष्ण ने वह पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिए और बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, आपका पैर मेरे बाण के लक्ष्य के बीच में आ रहा है। कृष्ण जी ने पैर हटाया तो बाण ने उस पत्ते में छिद्र किया और वापस लौट गया। ऐसा पराक्रम देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो इस युद्ध का परिणाम ठीक नहीं होगा। बर्बरीक का एक बाण कौरव सेना को हरा देगा। उनको हारता देखकर कौरवों के पक्ष से बर्बरीक बाण चलाएंगे और पांडव संकट में आ जाएंगे और दोनों ही पक्षों में कोई नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश किया और बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लिया। तो बर्बरीक ने कहा, आप कौन हैं? मुझसे शीश मांगने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप के दर्शन करवाए। बर्बरीक ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं भी यह युद्ध देखना चाहता हूँ। और यह कहकर उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका शीश अमृत से सींचकर अमर कर दिया और उस शीश को युद्ध भूमि के समीप सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और कहा कि तुम यहाँ से पूरा युद्ध देख सकते हो। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडवों को विजय का अभिमान हो गया। सभी विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। तो निर्णय करने के लिए सभी श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी खुद युद्ध में व्यस्त था तो ठीक से नहीं बता सकता हूँ। बर्बरीक के पास चलते हैं, उन्होंने भी संपूर्ण युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा तो उनके शीश ने उत्तर दिया, भगवान
युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। मैंने किसी और को लड़ते हुए नहीं देखा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को अमर होने का वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। तुम हमेशा ही हारे का सहारा बनोगे और जो भी कुछ तुमसे मांगेगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ती जाएगी। वही बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने और पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का यह सिर आज भी जीवित अवस्था में है। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक जगह पर है। एक मान्यता के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में एक गाय उस स्थान पर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में इस जगह की खुदाई की गई, जहां से यह शीश प्रकट हुआ और वहां पर एक जलधारा निकली, जिससे कुंड की स्थापना हुई। यह कुंड आज भी पाया जाता है। एक बार खाटू नगर के राजा को मंदिर बनाने का सपना आया और उन्होंने इसी जगह पर भव्य मंदिर बनाया और फिर इस शीश की स्थापना की। खाटू श्याम जी का मंदिर न केवल भारत बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में ऐसे दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और हाँ, जय श्री श्याम अवश्य लिखें। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री श्याम।